हाय स्टूडेंट्स, आप सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 की एग्ज़ाम में किस तरीके से अपने बचे हुए टाइम का यूज करें जिससे कि 1.5 डेज में आप रिवाइज करना सीख जाओ। क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट पे 1.5 डेज का रीजन टाइम मिलेगा, तो 1.5 डेज में रिवाइज करना सीख गए तो वो मैटर आपके काम का है। और 1.5 डेज में रिवाइज करना नहीं आता है तो जो भी मैटर पढ़ रखा है वो सारा वेस्टेज है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तो आप अब किस तरीके से स्टडी स्टार्ट करें, सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रायोरिटी क्या रहे, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कैसे करें, क्या मैटर पढ़ें और कौन से काम नहीं करें, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक तो पहले ये समझ लें कि पिछला रिजल्ट जो लगभग 20% गया है, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि 20% हमेशा ही रहेगा। ये एक एक्सेप्शनल रिजल्ट था, नॉर्मली 10% रहता है, तो उसी के हिसाब से आपको वर्किंग करने चलना पड़ेगा। तो आपके वो ये जो बचा हुआ टाइम है ये नया मैटर ऐड करने का नहीं। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि आपने जितने मैटर पढ़ लिया, जितने चैप्टर पढ़ लिए सब्जेक्ट वाइज और सफिशिएंट है। अब नए चैप्टर्स को एडिशन में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है जो आपने मैटर पढ़ना है उसको कंसोलिडेट करके और एग्जाम में रिवीजन करने की कोशिश में लाएं। अगर बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने की कोशिश करोगे रिवीजन की पोस्ट पे, तो फिर वो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक तो ये ध्यान रखने की चीज़ है आप लोगों के लिए। अब अगला जो इशू आता है कि हम अब जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसकी प्रायोरिटी क्या क्या सेट करें, पहले कौन सा पढ़ें उसके बाद कौन सा पढ़ें। तो देखो जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है। अब उन सब्जेक्ट को आप कंसोलिडेट करोगे तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन प्रायोरिटी इस तरीके से करो कि एग्जाम की जितना नज़दीक रिवीजन किया हो उतना आपके काम आए। तो सबसे पहला काम तो आप ही करो कि जिसे पोस्टिंग या प्रैक्टिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो सबसे पहला तो पोस्टिंग का रिवीजन करो। इसके बाद आप FM का रिवीजन करो, इसके बाद आप टेक्स्ट का रिवीजन करो, इसके बाद SM यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिवीजन करो, इसके बाद ऑडिट का करो, इसके बाद लॉ का, और लास्ट में अकाउंट्स का रिवीजन करना है। 2 वीक का टाइम है, तो आपके पास ये मान लो कि 2 दिन का टाइम मिलेगा। लास्ट में एडवांस अकाउंट्स के लिए 4 दिन का टाइम छोड़ दो, बाकी 2 दिन में आप सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने का प्लानिंग के लिए चलो, एक पेपर। अब ये पेपर 1-2 दिन में रिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप सारे चैप्टर इजीली नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करें। तो सब्जेक्ट वाइज पहले आप EBS एनालिसिस के साथ पढ़ें, पहले E कैटेगरी के चैप्टर, उसके बाद B कैटेगरी के चैप्टर और सब पे लास्ट में C कैटेगरी के चैप्टर। ये EBS एनालिसिस VSI के टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, तो VSI के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप लेने। और अगर मान लो आप EBS के हिसाब से नहीं करना चाहते हैं तो फिर एक काम करें, आपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, इसमें आपको पता है कि आप कौन सा चैप्टर मेरा सबसे ईजी है उसको सबसे पहले फटाफट रिवाइज करो। उसके बाद दूसरा जो है उसको रिवाइज करो, उसके बाद तीसरे को रिवाइज करो, यानी ईजी से टफ के जब रिविजन करना है। अगर आप टफ चैप्टर को लेकर बैठेंगे तो पता चला कि एक दिन तो एक चैप्टर नहीं गया, ये वाई टाइम लग गया, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा कोर्स रिवाइज नहीं कर पाओगे। ICSE के हिसाब से जितना ज़्यादा बेटर आप पढ़ लोगे वो आपके काम का है। तो इसलिए आप EBC कैटेगरी के हिसाब से आप पढ़ाई करें। और कोई चैप्टर मान लो आप लग रहा है या समझ नहीं बैठ रहा, बहुत टाइम बजेगा, छोड़ दो उसको, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। कोई जरूरी नहीं कि वो चैप्टर आएगा, आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके चक्कर में तुम्हारा कॉन्सेप्ट रोड हो जाएगा। इसलिए कोई पूरा सिलेबस रिवाइज हो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कीवर्ड भी कैटेगरी के चैप्टर भी रिवाइज कर लिया, यानी लगभग 65% सिलेबस भी रिवाइज कर लिया, तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो रिवीजन करोगे, जिससे आपका पोस्ट हुआ, ये हुआ, टेक्स्ट हुआ, FM हुआ, इनमें क्या है कि जब आपने प्रैक्टिकल सोल्व किए होंगे तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेप एजेंसन आपने नोट करी होगी, आपको जिसने बनाया होगा उसने में नोट कराया होगा। उन कॉन्सेप्ट स्टेप एजेंसन को समझ के और आप क्वेश्चन सोल्व करना चालू करो। और क्वेश्चन सोल्व करना चालू करोगे तो उसमें सारा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय करने के बजाय उसकी जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है कि उन्हीं को देखो, सारे पॉइंट्स को देखने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक पॉइंट देखना है। इससे आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट आपको आते हैं तो 4 बार रिवाइज कर लोगे तो कोई नया फर्क नहीं पड़ेगा।
तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है वो देखना है। जो छोटे का सब्जेक्ट है जिसमें पूरी और जो आपका रसम आता है, इन सब्जेक्ट में आपने जो पढ़ा होगा पहले तो मैंने चीज़ें अंडरलाइन करी हुई होगी, तो आप जो अंडरलाइन करी हुई चीज़ें हैं उसी को पढ़ें। उसको पढ़ते बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, और वो भी ईजी से टफ के तरफ भी पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं। एक इशू आता है कि बुक्स कौन से पढ़े। अब देखो आप लोगों को बहुत सारे ऑफर मिलेंगे, साहब मेरे क्वेश्चन बैंक ले लो, मेरा ये लो, ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, और ये बहुत सारी चीज़ें आएगी। एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईसीआई का सब्जेक्ट मैटर, जो उसी से सारा काम हो जाता है। तो अगर आईसीआई का सब्जेक्ट मैटर पढ़ रखा है तो उसी को रिवाइज करना है। लेकिन अगर मान लो आईसीआई का सब्जेक्ट मटीरियल बजाय आपने वो दूसरा मैटर पढ़ रखा है, तो अब आप लोगों को मैटर चेंज करने की जरूरत नहीं। जो पढ़ रखा है उसी को आप रिवाइज करो, उसमें से भी इंपॉर्टेंट आइटम है वो आप रिवाइज करो, पूरा डिटेल रिविजन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो मैटर वही आप काम में लो जो ले रखा है। अब नया मैटर आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो कोई मैटर हो, कोई क्वेश्चन बैंक हो, चाहे कोई शॉर्ट नोट्स हो, चाहे मतलब आपकी कोई मैटर हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं पता होता है क्या इंपॉर्टेंट आएगा नहीं आएगा, आप पे लेकर ये चीज़ें पता है कि यार इस चैप्टर का वेट देता है तो उस चैप्टर को ढंग से तैयार करोगे तो इतने मार्क्स से क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको। तो इस चीज़ पे फोकस लेके जाना है। एक आपको ध्यान रखने का है कि आप जो क्या नहीं करना इसमें, जब वो आपको पता है मार्केट कॉमर्शियल है, सबको पैसों से मतलब है, चाहे स्टूडेंट को प्रॉफिट हुआ दोस्तों, कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पे मार्केट में। तो अब आप लोगों को एक वजह को बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैटर की शॉर्ट नोट्स के ऑफर मिल जाने वाले आपको बहुत सारे, सबको छोड़ दो, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसकी हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। इसके अलावा रीजन क्लास से मैराथन ये बहुत आएंगे, सब हम रिविजन कर देंगे, आप ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना आप यूनिक हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, दूसरे बच्चे क्या प्रॉब्लम है, तीसरे बच्चे क्या प्रॉब्लम है, सबकी अलग अलग होती है। आपको कौन सा पार्ट रिवाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको बताए कि मेरे वीक एरियाज क्या है, इसलिए आप लोगों किसी दूसरे के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैटर पढ़ रखा है उसी से आपको देखते कि रिवाइज करना है, ये सक्सेस का मूल मंत्र है। सक्सेस का और कोई शॉर्टकट नहीं है, मार्केट कॉमर्शियल है, इस चीज़ पे आपको फोकस लेके चलना है। और लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा कि माइंड को पॉजिटिव रखना है, डरना नहीं है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 95% बच्चों का 60% जो पर सिलेबस कंट्रोल भी हो पाता, देन वो 60% कर लेता तो पास हो जाता है। अगर किसी की कैपेसिटी 60% को करने के वो 80% भी करने की कोशिश करता है ना, तो वो बिल्कुल तजवीज़ तैयार नहीं कर पाता, कोई बेटर कंट्रोल नहीं कर पाता, रिजल्ट नहीं आता। इसलिए आपको ये एक्सपेडिशनल मटेरियल क्लासेज मैराथन कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। कीवन आप बुक से स्टडी करो, वो आपके काम आएगा और आप सक्सेस हो जाओगे। माइंड कोई की रखो। थैंक यू।